So what is the meaning of homogeneous equation? होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब होता है सेम डिग्री। डिग्री अभी हम लोग ने पढ़ा होता है, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। ठीक है, सपोज मैं कोई भी इक्वेशन लिखता हूं, सपोज एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसमें हर एक टर्म का एक डिग्री होता है, हर एक इंडिविजुअल टर्म का। ठीक है, तो हर एक टर्म को डिफाइन कैसे करते हैं? ये एक टर्म है एक्स क्यूब, ये एक टर्म है 2xy और ये एक टर्म है 3। ये तीन टर्म है। अब इसमें डिग्री क्या क्या है? तो डिग्री देखनी है क्या क्या है। एक्स क्यूब का डिग्री क्या है? 3 है। 2xy का डिग्री क्या है? देखना, x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है, y रेज टू 1 x रेज टू 1, तो टोटल डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। ओके, तो वेरिएबल का पावर कितना है वो हमें चेक करना है। यहाँ पे 3 में कोई वेरिएबल है क्या? तो 3 में कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका डिग्री क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे एक टर्म का डिग्री है 3, एक टर्म का डिग्री है 2 और एक टर्म का डिग्री है 0। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है? जो डिग्री है वो कांस्टेंट होगा फॉर एवरी टर्म। फॉर एवरी टर्म इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, सपोज मैं और एक इक्वेशन लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने और एक इक्वेशन लिया, बरोबर। तो इसमें क्या है? इसमें देखते हैं, इसका डिग्री क्या है? 3। ये टर्म है एक, इसका डिग्री क्या है? एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स का डिग्री 2 और वाई रेज टू 1 है, तो वाई का डिग्री 1, तो टोटल डिग्री कितना हो गया? 2 प्लस 1 3। इसमें वाई का डिग्री क्या है? वाई का पावर क्या है? 3 है, तो इसमें भी 3। तो इसमें देखना, डिग्री क्या है? कांस्टेंट है, जो पावर है वो हर एक टर्म का सेम है, दैट इज 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, है कि नहीं? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 इसको बोलेंगे, क्यों? क्योंकि 3 का जो पावर है वो हर एक टर्म में कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन लेके आते हैं। ऑब्वियसली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं तो उसी से आएगा, है ना। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। डिग्री हम लोग ऐड ही करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है तो हम लोग उसका, अगर ये पावर का मुझे अगर डिग्री लिखना है तो हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स वाई रेज टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, बस हम लोग डिग्री को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई, यही मैंने इक्वेशन लिया था। तो मैं इस इक्वेशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक टर्म का पावर देख रहा हूँ कितना है, या फिर डिग्री देख रहा हूँ कितना है। तो डिग्री में मल्टीप्लाई जब होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा इस टर्म का डिग्री क्या है? इस टर्म का डिग्री कितना है? जितना इसका पावर है, तो 3 है। ठीक है, जितना वेरिएबल का पावर होगा, ठीक है, कंबाइंड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे टर्म क्या है? 2x स्क्वायर वाई। 2x स्क्वायर वाई पूरा टर्म है, 2x स्क्वायर अलग टर्म है, वाई अलग टर्म है, ऐसा नहीं है। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये पूरा एक टर्म है। तो एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना है? 2 डिग्री है। ठीक है, ऐसे पूछो डिग्री मतलब क्या? एक्स स्क्वायर तेरे पास कितना पावर है? मेरे पास 2 पावर है। वाई तेरे पास कितना पावर है? मेरे पास 1 है। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? टोटल पावर इसके पास कितना है? 3 है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि इसके पास डिग्री कितना है? 3 है। ठीक है, इस टर्म के पास टोटल डिग्री कितना है? ठीक है, एक्स स्क्वायर के पास अलग 2 है और वाई के पास अलग 1 है। ठीक है, वो तो उनका अलग अलग है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट तुम लोग के पास, तुम पूरा एक टर्म हो, तुम्हारे पास डिग्री कितना है? 3 है कि नहीं? तो टोटल डिग्री इसका 3 है, तो ऐसे हम लोग बोल रहे हैं। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन के टाइम डिग्री को हम लोग को ऐड करना। तो यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन को लेते हैं, तो 2hxy हो जाएगा प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ये पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, बट अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, हर एक टर्म का डिग्री देखना है, हर एक टर्म का, कोई भी टर्म को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये एक टर्म है ए एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म है 2hxy। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में तो पूरे टर्म को एक साथ लेना है, 2hx को एक टर्म लिया और y को अलग टर्म लिया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है,
2h(xy) पूरा एक टर्म है, by² एक पूरा टर्म है, 2gx एक पूरा टर्म है, 2fy एक पूरा टर्म है और c एक पूरा टर्म है। तो टर्म को कैसे अलग कर रहे हैं हम लोग? एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, ओके। तो पहले टर्म में देखो डिग्री कितना है। डिग्री मतलब भाई टर्म तेरे पास कितना पावर है। ठीक है, तो 2 पावर है मेरे पास। इसके पास कितना पावर है? x बोल रहा है मेरे पास 1 है, y बोल रहा है मेरे पास 1 है, तो टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। by² y² के पास कितना पावर है? तो 2 है। 2gx, g तो कांस्टेंट है, g कोई वेरिएबल नहीं है। x के पास कितना पावर है? x के पास 1 पावर है, तो इसका डिग्री होगा 1। ठीक है, वेरिएबल के पावर को हम लोग को देखना है। ठीक है, कांस्टेंट के पावर को नहीं देखना है। ठीक है, जी एफ सी एच ए बी ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ये हम लोग ने देखा भी था इक्वेशन में, जब हम लोग इसको कंपेयर कर रहे थे उसी इक्वेशन में हम लोग ने देखा था। यहाँ पे देखो, जब हम लोग ने ये इक्वेशन को फॉर्म किया तो ऊपर देखना 2x² ये 2 कांस्टेंट है, 1 इंटू XY ये 1 कांस्टेंट है। देखना y² तो -1 इंटू y², -1 कांस्टेंट, -2 2gx वाला ये है -2, -2 को लिखा है यहाँ पे 2g जनरल फॉर्म को बनाने के लिए। तो ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, हमें पावर किसका देखना है? वेरिएबल्स का पावर देखना है। जो भी वेरिएबल्स है उसी का सिर्फ पावर देखना है। ठीक है, चलो फिर से आ जाते हैं। आ गए। हाँ, तो 2gx पे थे, 2gx का पावर भी 1, 2fy y तेरे पास कितना पावर है? 1 पावर है इस टर्म के पास। अभी c तो कांस्टेंट है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डिग्री कितना होगा? 0। तो देख, पहले 3 टर्म का डिग्री 2 है और लास्ट 3 टर्म का डिग्री 1 1 0। तो ये कहीं से भी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन में तीनों टर्म का डिग्री, तीनों टर्म नहीं मतलब जितने भी टर्म हो उन सब का डिग्री कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जितने भी टर्म इक्वेशन में हो अगर सब डिग्री सेम है तो दैट इज एन होमोजीनियस इक्वेशन। तो बताओ, अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर मुझे होमोजीनियस बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से टर्म्स को एलिमिनेट करना है? ठीक है, वो इजीली में हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले 3 टर्म का जो डिग्री है वो 2 2 2 है। पहले 3 टर्म का डिग्री 2 2 2 है, तो मुझे लास्ट के 3 को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करूंगा? मैं बोलूंगा g इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेरिएबल को तो ऐसे 0 नहीं कर सकता मैं x और y को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई? g, f और c तुम तीनों 0 हो गए, तो मेरे पास बाकी क्या हुआ? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी बताएंगे कि g और f और c इन तीनों को ही 0 किया। ठीक है, इन तीनों को क्यों 0 किया? एक कारण तो ये क्योंकि हम लोग को होमोजीनियस इक्वेशन बनाना था। ठीक है, एक तो कारण ये है और एक कारण हम लोग ज्योमेट्रिकली समझेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, ध्यान से देखना इस होमोजीनियस इक्वेशन को। ठीक है, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आया होगा। ठीक है, सोच के देखना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जब हम लोग ने मल्टीप्लाई हुआ किया होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आया होगा ऐसे फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग ने जी और एफ और सी को तो 0 कर दिया। तो ऐसे कौन से लाइंस है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऐसा इक्वेशन मिलेगा? ठीक है, ये हम लोग को सोचना है। तो अगर ध्यान से सोचोगे, इस इक्वेशन को ध्यान से सोचोगे तो एक चीज मालूम पड़ेगी। क्या चीज मालूम पड़ेगी? कि ओरिजिन 0,0 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं? ध्यान से देखो, 0,0 इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? 0,0 डाल के देखो, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। एलएचएस लो, एलएचएस मतलब ये वाला पार्ट लो और 0,0 डालो, सेटिस्फाई हो रहा है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई और एक्स वाई इन तीनों का ही तो टर्म है। अगर मैं 0,0 डालूंगा तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब क्या? ये ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये जो इक्वेशन है वो ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का है जो कि दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में इसलिए मैं समझा रहा था इतना। तो जो हम लोग देखो, ये एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमें जो 0,0 पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पे 0,0 पॉइंट मिल जाएगा। अभी 0,0 पॉइंट जो है वो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या?
इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे कितने इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन के? दो इक्वेशन है, नाम में ही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो कहां से पास करेंगे? ऑरिजिन से पास करेंगे। ये किसने बताया हम लोग को? सिंपल ऑब्जर्वेशन ने बताया हम लोग को। ऑब्जर्वेशन किया कि 0,0 भाई पॉइंट इससे पास होएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो लाइन बनाएंगे, ये एक लाइन हो गया और ये एक दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, दोनों लाइन किससे पास करेगी? ऑरिजिन से पास करेगी। ठीक है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन। तो L1 और L2 these are two lines which are passing through which point? origin। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, ठीक है, तो भाई प्रूफ भी कर लेते कि ऐसा सच में हो रहा है कि ऐसा कुछ भी उल्लू बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो ऐसे हम लोग एक दो लाइंस लेंगे। ठीक है, दो लाइंस लेंगे जिसको ऑब्वियसली ऑरिजिन सेटिस्फाई करेगा। ऐसे हम लोग दो लाइंस को लेंगे। तो ऐसे दो लाइंस क्या हो सकते हैं? सोचो जरा, ऐसे दो लाइंस क्या हो सकते हैं? ठीक है, चलो इसको अगर अभी प्रूफ करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। सपोज L1 लाइन 1 लिया मैंने, जनरल इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इस लाइन में ऐसा क्या करूं कि ये ऑरिजिन से पास करे? ठीक है, इस लाइन में अगर मैं क्या करूं कि ये ऑरिजिन से पास कर जाए, तो c1 को 0 कर देंगे तो ही हो जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा? a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 0। ये दिस इज द लाइन which passes through origin। This is the line which passes through origin। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। और लाइन 2 क्या लेंगे? लाइन 2 विल बी a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक चीज तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तुम लोग को ट्राई करने के लिए बता रहा हूं मैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत लोगों ने पढ़ा है, तो उससे भी ट्राई कर सकते हो। दैट इज y इज इक्वल्स टू m1x, ऑब्वियसली y इज इक्वल्स टू mx। ऐसा कोई भी लाइन ऑरिजिन से पास होता है, ये हमने पढ़ा है। y इज इक्वल्स टू mx, ये ऐसा ही लाइन है जो ऑरिजिन से पास होता है। तो y इज इक्वल्स टू mx जनरल फॉर्म में कैसे आ जाएगा? m1x माइनस y इज इक्वल्स टू 0 एंड m2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से भी ट्राई कर सकते हो, L1 और L2, तो इससे भी करेक्ट आएगा। ठीक है, तो इससे भी ट्राई कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे इससे करने वाले a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 0। कॉन्सेप्चुअली दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, देखता है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? L1 इंटू L2, L1 मल्टीप्लाइड बाई L2, क्या आ जाएगा? a1x प्लस b1y मल्टीप्लाइड बाई a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सीधा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा? a1 a2x प्लस, अच्छा डायरेक्टली नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो a1x इंटू a2x प्लस b2y प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y और यहाँ पे इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो भाई, तो a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 b2 xy प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 a2 xy प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 b2 y स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखना सेम तरीके का इक्वेशन आएगा, मतलब सेम फॉर्म का इक्वेशन आएगा। तो a1 a2 x स्क्वायर प्लस यहाँ पे अभी सेकंड और थर्ड टर्म में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स वाई को कॉमन ले सकते हैं। देखना यहाँ पे एक्स वाई कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? a1 b2 a1 b2 प्लस b1 a2, क्या आ जाएगा कॉमन? a1 b2 प्लस b1 a2, ये कॉमन आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई को कॉमन लिया है प्लस b1 b2 y। ठीक है, तो देखना यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है, a1 a2 कॉन्स्टेंट्स है, ये कॉन्स्टेंट है और ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इन्हीं कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन करके हम लोग ने इक्वेशन को कैसे फ्रेम किया है? ax स्क्वायर a1 a2 इज a
ये कहाँ आ गया, ax स्क्वायर प्लस ये, इसको पूरे को हम लोग ने लिखा है 2h एक्स वाई, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स को एक अलग सा नाम दिया और कुछ 2x एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई का यहाँ पे आ गया प्लस b1 b2 का b स्क्वायर, b नहीं सिर्फ b, b1 b2 इज b, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 तो आता रहेगा, ठीक है। तो ये प्रूव भी कर लिया हम लोग ने कि जो दोनों लाइंस है वो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। ओके सो और ये, और एक पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, ठीक है। तो तुम लोग का टेक्स्ट बुक का थ्योरम 4.2 क्या बोलता है देखते हैं। Theorem 4.2 says the combined equation of a pair of straight lines passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y, ठीक है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे प्रूव कर लिया है, ठीक। चलो तो ऐसे तुम लोग कोई भी इक्वेशन लेके जो कि ऑरिजिन से पास करता है उसको तुम लोग प्रूव कर सकते हो कि वो होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 है, ठीक है। तो ये तो हम लोग ने जनरल प्रूफ कर दिया एकदम, और कोई तुम लोग को स्पेसिफिक इक्वेशन लेना है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक इक्वेशन के लिए हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, सपोज ले लिया हम लोग ने y इज इक्वल्स टू 2x, और ले लिया कुछ भी लेते हैं क्या, y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो मैंने दो इक्वेशन रैंडमली ले लिया और हम लोग इसको सॉल्व करके देखते, मतलब कंबाइंड इक्वेशन इसका निकाल के देखते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2x ऐसा है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, जनरल फॉर्म में पहले लिखना है, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो जनरल फॉर्म में क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले x फिर y, हमेशा जनरल फॉर्म में। ऑब्वियसली कांस्टेंट्स नहीं रहेगा, कांस्टेंट्स क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में अगर कांस्टेंट हो गया तो वो, मतलब कोई कांस्टेंट का टर्म आ गया +5 या +6, तो वो ऑब्वियसली ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है। ये बात भी तुम लोग को समझनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी सीरियसली, सिंपली 2x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब थोड़ा जल्दी करते हैं, 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, ठीक है। 2x इंटू 2y माइनस 4y, तो माइनस 4xy, आई एम सॉरी, ठीक है। तो माइनस वाई इंटू 3x माइनस 3xy, और माइनस वाई इंटू माइनस 2y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7xy, 6x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो फिर से देख सकते हो कि उसी फॉर्म में है, किसी फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, उसी फॉर्म में है। और यहाँ पे दिख रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, ऐसा भी हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ गया, ठीक है। एक कंफ्यूजन क्या आ गया कि अभी जो हम लोग ने पढ़ा ये जो इक्वेशन है वो एक्चुअली किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए बनाया गया, किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए, ठीक है। तो 2 डिग्री कर्व में क्या क्या आता है, स्ट्रेट लाइंस आता है, पैराबोला आता है, एलिप्स आता है, सर्कल आता है। स्ट्रेट लाइंस मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। ये सारे 2 डिग्री इक्वेशंस है, 2 डिग्री के कर्व्स है। तो इनका इक्वेशन भी ऐसा ही आता है। तो अभी डिस्टिंक्शन कैसे करें कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कौन सा है और बाकी सारे कर्व्स के कौन से, ठीक है। तो मेनली हम लोग ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कैसे आ रहा है वो हम लोग मेनली देखेंगे कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का ही है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैंने तुम लोग को दे दिया सिर्फ ये वाला इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2y स्क्वायर, तो इसको देख के बताओ जरा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का है कि पैराबोला का है कि किसी और कर्व का है, नहीं बता सकते, ठीक है, ठीक है।
तो नॉर्मली हम लोग इसको नहीं बता सकते, ठीक है। अगर अब भी हम लोग ने सॉल्व किया इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का है, बट सिर्फ इस इक्वेशन को देख के जज करना बहुत ही मुश्किल है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का है, क्योंकि ऐसे 2 डिग्री के इक्वेशंस बाकी सारे कर्व्स के भी सिमिलर होते हैं। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक प्रूफ निकालने वाले हैं जहां पे हम लोग एक कंडीशन निकालेंगे थ्योरम 4.3 में, ठीक है। थ्योरम 4.3 में, थ्योरम 4.3 ही होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में थ्योरम 3 लिखा है सकता। तो थ्योरम 4.3, उसमें कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन को अभी हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं कैसे प्रूव करते हैं इसको। तो पहले हम लोग इक्वेशन लेंगे ना, पहले हम लोग इक्वेशन लेंगे दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें दो केसेस है, ठीक है। इसमें दो केसेस बनाई गई है, एक जिसमें b इज इक्वल टू 0 है और एक जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो केस 1 क्या है इसका प्रूफ का, केस 1 में हम लोग बात करेंगे b इक्वल टू 0 की, जब b को हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें b को लिया गया है, तो हम लोग a को भी ले सकते हो, ठीक है, एज a को 0 और a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इससे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर b इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग इससे करने वाले हैं, ठीक है। तो केस 1 इज b इक्वल टू 0, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि b इक्वल टू हम लोग ने 0 कर दिया, ठीक है। तो जब b इक्वल टू 0 होगा तो पक्का से पक्का ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही होगा। कैसे, x तो कॉमन लो, तो x कॉमन लेके क्या आ जाएगा, ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसलिए एक कंडीशन बनाई कि एक b इक्वल टू 0 एक सेपरेट कंडीशन बना दिया, क्यों, क्योंकि b इक्वल टू 0 एक ऐसा कंडीशन है जहां पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन गया, कौन से लाइंस के लिए देखना, ये x है, x इज इक्वल टू 0, और ये वाला लाइन है दैट इज ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। तो दोनों लाइंस है ना, x इक्वल टू 0 क्या बोलते हैं इसको, x इक्वल टू 0 को बोलते हैं हम लोग y एक्सिस, ठीक है। और ये एक तो कॉमन लाइन है कोई तो, ठीक है, कोई तो लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। तो केस 1 b इक्वल टू 0 को हम लोग ने निपटा दिया। भाई तू तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही है, तेरे में कोई कंडीशन नहीं लिखने वाला, ठीक है। अभी केस 2 में आते हैं दैट इज b नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन में। तो केस 2 पे कदम रखते हैं, केस 2 इज व्हाट, b नॉट इक्वल टू 0, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखना भी थोड़ा सा, ओके। तो जो नॉर्मल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्रूफ कैसे करना है देखते स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे इक्वेशन को, ठीक है। b से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, ax स्क्वायर, अच्छा b से मल्टीप्लाई किया नहीं मैं, तो ए बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, ये ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2hb xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया, फाइन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग, देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, अभी रीअरेंज करूंगा मैं, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hb xy इज इक्वल्स टू माइनस ए बी एक्स, ये कर लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है देखना, यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ध्यान से देखना। यहाँ पे है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे है 2hb xy, है ना। तो बी वाई द होल स्क्वायर ऐसा है, और एक टर्म है 2 इंटू, चलो एच एक्स इंटू बी वाई, ऐसा मैंने कंबाइन कर दिया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये कैसा लग रहा है तुम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। जस्ट मैंने एक
रिप्रेजेंटेशन तुम लोग को दिखाया कि ये कैसा लग रहा है, किसी का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई है ना, तो यहाँ पे x इंटू वाई की जगह y इंटू एक्स, ओके, क्योंकि यहाँ पे बी वाई को मैंने x माना है तो बी वाई यहाँ पे x, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, y का स्क्वायर मिसिंग है। अगर y का स्क्वायर मैंने या फिर x स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया तो मेरा पूरा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा और मैं परफेक्ट स्क्वायर बना पाऊंगा। तो यही परफेक्ट स्क्वायर मुझे यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो उसी परफेक्ट स्क्वायर को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टर्म है उसको ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो जिसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड पता होगा उसके लिए तो इजी होगा ये। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा भाई, इक्वेशन का जो मीनिंग है वो तो चेंज नहीं होना चाहिए, तो दोनों में ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली बी वाई प्लस एच एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। इसलिए तो हम लोग ने एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऐड किया। एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम लोग ने क्यों ऐड किया, क्योंकि हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो बी वाई प्लस एच एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखना एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए, एच स्क्वायर माइनस ए। तो इतना इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है, ओके। तो समथिंग स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग, तो समथिंग कैसे निकालेंगे, तो इसके दो इक्वेशंस आ जाएंगे, क्या क्या बताओ, बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अगर ऐसा इक्वेशन है तो आंसर क्या आ जाता है, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए और x इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये दोनों आंसर आएगा ना। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है और ये पूरा ए स्क्वायर है, तो x इज इक्वल्स टू ए लिख दिया मैंने, और एक आंसर क्या आएगा, बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। दो लाइन के इक्वेशन आए, और दो लाइन के ही इक्वेशन आने चाहिए, क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, दो लाइन्स के इक्वेशन आएंगे, ओके। तो ये दो लाइन्स के इक्वेशन आएंगे, ठीक है। अब बात ये है कि ये दो लाइन्स के इक्वेशन कभी बनेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना कि ये दो लाइन्स के इक्वेशंस कभी बनेंगे। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, चलो पूरा लाइन का इक्वेशन एक बार लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी वाई प्लस एक्स को कॉमन लेके यहाँ पे बन जाएगा एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे बन जाएगा बी वाई प्लस एक्स इंटू एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं किस चीज पे स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अभी ये जो टर्म है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, एच स्क्वायर माइनस ए बी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव हो गया तो खत्म, नेगेटिव हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर से स्ट्रेट लाइन तो अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो हमेशा क्या आना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर इक्वल टू भी चल सकता है, इक्वल टू में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इक्वल टू होगा तो सेम लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पे भी बी वाई प्लस एच एक्स, यहाँ पे भी बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू 0, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी आ जाएगा और स्ट्रेट लाइंस वो नहीं रहेगा उसके बाद। तो कंडीशन क्या आ गई यहाँ पे, कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी कंडीशन पे मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ, ओके।